Hi friends, in previous video we have discussed about a relation. What is a relation and what is the domain, range and codomain of a relation. Again we will discuss about relation. Our topic is types of relation. कितने तरह के रिलेशन होते हैं ये क्लास 11th में भी पढ़ाया गया था। पहला रिलेशन है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। देखो यहाँ जितने भी यहाँ जो भी हम रिलेशन डिस्कस करेंगे वह एक सेट पर डिस्कस करेंगे। एक सेट पर, एक ही सेट पर, सेम सेट पर कितने रिलेशन हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। वॉइड और एम्प्टी रिलेशन सेट थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था। एम्प्टी सेट या वॉइड सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट न हो। उसी तरह से एक ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। एज वाई बिकॉज एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो ए क्रॉस ए का सबसेट फाई है, सो फाई इज अ रिलेशन ऑन ए। दूसरे तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट अगर ए के किसी एलिमेंट से रिलेशन न रखे तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग एम्प्टी या वॉइड रिलेशन कहेंगे। एक एग्जांपल हमने लिया, लेट द रिलेशन आर ऑन सेट ए 1 2 3 वेयर आर, ये रिलेशन क्या है, ए बी। ए बी क्या है, ए बी ए का ही कोई एलिमेंट है जिसमें a प्लस बी इक्वल टू 6 आ जाए। देखो इसमें से कोई सा भी नंबर अगर लेते हो, रिलेशन लेते हो, ए क्रॉस ए का अगर सेट बनाते हो तो 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 1 2 3 इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर हम लोग a प्लस बी इक्वल टू 7 अगर कर देते हैं, क्योंकि 3 3 भी मिलेगा हमें रिलेशन में और उसको जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन अब इस रिलेशन में इस ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट ऐसा नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब दो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर ए क्रॉस ए का लेते हैं तो उनको जोड़ने से 7 नहीं आएगा। इसका मतलब हो गया कि ये आर क्या है, एक एम्प्टी रिलेशन है। दूसरी तरह से अगर समझे तो मान लो कि तुम्हारे क्लास 12th में अगर ये बॉयज़ का सेक्शन है और एक रिलेशन हम लोग ले रहे हैं कि सेट ऑफ रिलेशन बिटवीन क्लास 12th का एक बॉयज़ सेक्शन है जहां हम एक रिलेशन लेते हैं कि x इज अ सिस्टर ऑफ y। तो अगर सारे बॉयज़ हैं उसमें तो x y की सिस्टर नहीं हो सकती है, या उसमें सारे बॉयज़ हैं तो x इज सिस्टर ऑफ y, चूँकि उसमें कोई लड़की है ही नहीं, दैट इज़ अ बॉयज़ सेक्शन। तो उसमें हमारा जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, दैट विल बी एन एम्प्टी रिलेशन। सेकेंड है यूनिवर्सल रिलेशन। एज ए क्रॉस ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सो ए क्रॉस ए इज अ रिलेशन ऑन ए। मतलब किसी भी सेट के जितने ए क्रॉस ए आएंगे वो सभी क्या होंगे, उस सेट के यूनिवर्सल रिलेशन होंगे। दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। इसका मतलब है कि इसको दूसरे तरह से अगर कहते हो तो सेट के सारे एलिमेंट उसके सारे एलिमेंट से रिलेट हो, यानी कि जितने भी ए क्रॉस ए बनेंगे अगर आर में आते हैं तो वह कैसा कहलाएगा, एक यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेट लेते हैं, इफ वी आर टेकिंग अ सेट ए बी, तो यहाँ ए क्रॉस ए क्या होगा, एक बार और ए यहाँ अगर लिख लेते हो ए बी का, तो व्हाट विल बी हियर, हमारा ए इसका क्रॉस ए से ए, फिर ए बी, फिर बी ए एंड बी ए एंड बी। तो ये कैसा रिलेशन है, इफ वी आर टेकिंग आर, दिस आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, और ये आर अगर हम लोग लिख देते हैं
तो ये आर रिलेशन क्या हुआ? दिस रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन. समटाइम्स दिस empty relation and universal relation are called trivial relations. ये जो हमारे empty relation sometimes empty relation and universal relation on a set is called sometimes empty relation and universal relation on a set are called trivial relation. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिवियल रिलेशन. तो एक पहला हो गया हमारा empty रिलेशन, दूसरा हो गया यूनिवर्सल रिलेशन, तीसरा रिलेशन जो है वो है आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट इज थर्ड इज आइडेंटिटी रिलेशन. ये क्या होता है? आर इज अ रिलेशन ए टू ए as A belongs to A. A relation A to A belongs to A is called identity relation. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Identity relation. It is written like this: IA, A belongs to A. Means if every element of a set is related to itself is called an identity relation. If every element of a set is related to itself is called an identity relation. अगर यहाँ पे for all भी लिखा जा सकता है, इसको कहते हैं for all values. For all values उल्टा ही. If every element of a set is related to itself is called an identity relation. For example, अगर एक सेट लेते हैं हम लोग 1 2 3, तो अगर यहाँ एक रिलेशन दिया हुआ है 1 1 2 2 3 3, then this relation is called identity relation on set A. मीन्स क्या है कि सेट में जितने एलिमेंट होंगे खुद का खुद से रिलेशन हो और कोई भी ना हो इसमें. तो यहाँ जैसे है R is called identity relation if every element of a set is related to itself only. केवल खुद से अगर रिलेटेड हो तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन. तो ये हमारे 3 तरह के रिलेशन हुए. कौन कौन सा? एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि 12th का पार्ट है. अभी भी हम लोग ये 11th का ही कुछ रिवीजन पार्ट चल रहा है. 12th में हम लोग 3 तरह के मेनली रिलेशन हम लोगों को पढ़ना है: रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लेकिन ये रिलेशंस भी जानने ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने एक बार इसको रिवाइज करा दिया.